तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के आज से राजधानी जयपुर में होने वाली राष्ट्रीय महामंथन पर। तो अब बात बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक की। तो आज से 3 दिनों तक जयपुर के एक निजी होटल में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी और इसको लेकर बुधवार को प्रदेश दफ्तर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने तैयारियों को लेकर फीडबैक लिया। साथ ही कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कोर कमेटी की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर समेत कई नेता मौजूद रहे। मोदी सरकार के 30 मई को 8 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर राजस्थान भाजपा 30 से 15 जून तक सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण पखवाड़ा के नाम से कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन करेगी। इस दौरान मोदी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों के दरवाजे तक कार्यकर्ता जाएंगे। साथ ही मोदी सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ ही पार्टी से लोगों को जोड़ा जाएगा। तो वहीं से पहले अरुण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी और कहा कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में हर बूथ पर भाजपा मजबूत हो पर मंथन होगा। प्रधानमंत्री की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की योजना पर भी चर्चा होगी। तो वहीं 20 मई को कुल 4 सत्र होंगे। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। सुंदर सिंह भंडारी की पुस्तक का विमोचन भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें जुड़ेंगे और पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। तो देखिए, राजधानी जयपुर आज फिर से गढ़ बनने वाला है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की निगाहें यहां पर है। सतत प्रक्रिया देखिए भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रही है। लगातार सभी जो पदाधिकारी हैं वो आपस में मिलकर मीटिंग करते हैं, लेकिन इस बार ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि बीते दिनों ही देखिए राजस्थान की धरा साक्षी बनी है, गवाह बनी है कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर की, और उसमें भी एक बड़ा जो इवेंट था वो आयोजित कांग्रेस की ओर से किया गया। अब कहीं ना कहीं उसी के जवाब में जो सतत प्रक्रिया है उसे थोड़ा सा और लाविश रूप में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के रूप में आज किया जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी 19 तारीख को यानी कल 4 बजे जयपुर हवाई अड्डे पे आएंगे। उसके बाद कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने 75 गेट्स बनाए हैं। गांव गरीब किसानों के मसीहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए या विकास योजनाएं हैं, उन योजनाओं को, उन विकास जो गेट हैं 75 गेट है, उन गेट पे दर्शाया गया है, अलंकृत किया गया है। और उसी के साथ साथ स्वागत के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुंदर सिंह भंडारी परिसर में पहुंचेंगे। वहां पहुंच करके प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। यह प्रदर्शनी कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से उस स्थल को हम लोगों ने नाम रखा है, क्योंकि सुंदर सिंह भंडारी जी और कुशाभाऊ ठाकरे जी दोनों के जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। ये तो रूटीन बैठ गए भैया, हरिद्वार होती है, हर जगह होती है, अलग अलग प्रदेशों में कई वर्षों से। कोई नई चीज, कोई नहीं पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष बुलाएंगे, सब जो भी बुलाया होगा। तो इनसाइड चिंतन शिविर किया, फिर आप बीजेपी कर रही है। कांग्रेस को चिंता शिविर करना चाहिए। चिंतन शिविर से कांग्रेस का कुछ नहीं निकलने वाला है, इसलिए कांग्रेस पहले चिंता शिविर करे अपना। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिकता के साथ में सोचना, सामूहिक रूप से बैठना, विषय पर विचार करना और एक सामूहिक निर्णय के साथ में काम करना, इसकी सुदीर्घ परंपरा है। लेकिन एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये जिस तरह का आमोद प्रमोद और मनोरंजन से भरी हुई पिकनिक जो अभी उदयपुर में हुई थी, उससे बहुत फर्क हो रहा है।
और चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, देखिए आने वाले जो 2 महीने होंगे, अगर विशेष तौर पर जयपुर की मैं बात करूं तो यहाँ पर काफी ज्यादा जो दोनों ही पार्टियों का गढ़ है वो माना जा रहा है। एक और जहां राजस्थान की धरा ने नव संकल्प को साक्षी उसके रहे और अब राष्ट्रीय पदाधिकारियों की भारतीय जनता पार्टी की बैठक, हालांकि सतत प्रक्रिया ये है ऐश्वर्य, लेकिन आने वाले दिनों में जो कार्यक्रमों की श्रृंखला भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली है वो तो कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। आज से शुरू हो रहा है, क्या जानकारी इस पर पूरी? देखिए जयंती, आज जो कार्यक्रम है, आज के कार्यक्रम में सबसे खास बात यह है कि जेपी नड्डा जो है वो शाम 4 बजे आएंगे और 4 बजे उनका स्वागत होगा। शहर भर में करीब 75 द्वार लगे हैं, स्वागत द्वार। उसके अलावा जिन स्थानों पर स्वागत होगा उनमें एयरपोर्ट पर स्वागत होगा, एयरपोर्ट के बाहर स्वागत होगा, जवाहर सर्किल पर स्वागत होगा, गांधी सर्किल पर उनका स्वागत होगा, खोले के हनुमान जी पर स्वागत होगा, ट्रांसपोर्ट नगर पर स्वागत होगा और कुंडा में भव्य स्वागत होगा। कुंडा के स्वागत में हाथियों के जरिए उन्हें मालाएं पहनाई जाएंगी और वाहन रैली निकाली जाएगी। और जयपुर देहात के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा की ओर से विशेष तैयारियां की गई है। सतीश पूनिया का विधानसभा क्षेत्र है जहां पर ये बैठक होनी है, चुकी हुआ है, खुद भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में और भी भव्य और बेहतरीन तरीके से उनके स्वागत की तैयारियां हैं। आज स्वागत किया जाएगा, उसके बाद वो लीला होटल में पहुंचेंगे। लीला होटल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे शाम को। उससे पूर्व में एक प्रदर्शनी होगी जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं की होगी और उस प्रदर्शनी के जरिए एक संदेश दिया जाएगा कुशाभाऊ ठाकरे और सुंदर सिंह भंडारी, 2 व्यक्तित्वों के बारे में। कुशाभाऊ ठाकरे पर वो प्रदर्शनी होगी के नाम पर, तो दूसरी तरफ जो आयोजन स्थल है जहाँ पर बैठक हुई है उसका नाम स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी के नाम पर होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये इन दोनों का नाम भी बहुत बड़ा नाम है। जनसंघ के जमाने से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक और एक पौधे से लेकर वटवृक्ष भारतीय जनता पार्टी बनी, उसमें इनका बड़ा योगदान कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अक्सर उनकी जीवन के बारे में बताते हैं जो भी बैठकें होती है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि आज शाम को आने के बाद वो महामंत्रियों की भी बैठक लेंगे जेपी नड्डा। महामंत्रियों की बैठक के बाद फिर कल से महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि कल से सुबह 10 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। कल सुबह 10 बजे पहली बैठक शुरू होगी और 4 सत्र कल होंगे। 4 सत्रों में बैठकें होंगी और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन भी होगा। उनके वर्चुअल संबोधन में जो देश भर से 136 के आसपास पदाधिकारी आए हैं, वो 136 के 36 पदाधिकारी सुन पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के। बिल्कुल ऐश्वर्य, तो देखने वाला दिन आज रहेगा कि कितनी महत्वपूर्ण बातें यहाँ हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।